नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के अचानक निधन ने पूरे यादव परिवार को दरअसल गहरे सदमे में पहुंचाया। 38 साल की उम्र में प्रतीक का निधन हर किसी को हैरान कर। प्रतीक के निधन के बाद उनके ससुर और पूर्व पत्रकार अरविंद सिंह बिष्ट ने उनके बारे में एक भावुक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने प्रतीक की जिंदगी को बेहतर, सरल लेकिन गहरे भावों के साथ। ये पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग इसे पढ़कर दरअसल भावुक भी हुए, क्योंकि ये प्रतीक के जीवन का एक बड़ा पहलू कवर करता है। अरविंद सिंह बिष्ट ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रतीक यादव एक ऐसे इंसान थे जिन्हें पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं। उन्होंने लिखा, जैसे जीवन में वैसे मृत्यु में भी प्रतीक यादव एक रहस्य बने। इसी एक लाइन में पूरे पोस्ट की चर्चा का सबसे गूढ़ विषय। दरअसल पोस्ट में प्रतीक की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को याद करते हुए उन्हें एक शांत, सादगी भरा और संवेदनशील इंसान इस रूप में अरविंद सिंह बिष्ट ने प्रस्तुत किया। प्रतीक यादव को उनके ससुर अरविंद सिंह बिष्ट फिटनेस प्रेमी और बॉडी बिल्डर के रूप में याद किया। वे लिखते हैं कि प्रतीक ने लखनऊ में जिम कल्चर को नहीं पहचाना, युवाओं को फिट रहने की प्रेरणा दी, और उन्होंने कहा कि स्कूल के दिनों में प्रतीक सामान्य और थोड़े भारी शरीर वाले छात्र, लेकिन हाई स्कूल के बाद उन्होंने फिटनेस को लेकर के एक ऐसा जुनून दिखाया कि उनकी पूरी जिंदगी ही तब्दील हो। वे लखनऊ के वॉकिंग प्लाजा और कैंट के इलाके में अक्सर रनिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए लोगों को नजर आए। उनकी मेहनत, अनुशासन ने उन्हें एक फिट और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में सामने लाया। अरविंद सिंह बिष्ट नोट में आगे बताते हैं कि प्रतीक का संबंध देश के प्रमुख राजनीतिक परिवार से था। वे मुलायम सिंह यादव और साधना गुप्ता के पुत्र थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हमेशा अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की। परिवार और राजनीति के बड़े माहौल के बीच उनका झुकाव अधिकतर फिटनेस और अनुशासन और निजी जीवन की ओर ज्यादा रहा। प्रतीक यादव ने आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स यूके में दाखिला लिया। विदेश में रहते हुए उनका फिटनेस के प्रति लगाव कम नहीं हुआ, जबकि आमतौर पर कमजोर हो जाता है। बहुत सारे लोग फिटनेस से भी नहीं रह जाते, बल्कि वो ज्यादा मजबूत हुए। और भारत लौटने के बाद उन्होंने लखनऊ में एक अत्याधुनिक जिम की शुरुआत की, जहां टेक्नीशियम जैसे एडवांस मशीनें लगाई। यह जिम शहर में युवाओं के लिए काफी प्रेरणादायक, काफी लोकप्रिय भी हुई। फिटनेस कल्चर को आगे बढ़ाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही, और राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद प्रतीक ने हमेशा खुद को सक्रिय राजनीति से दूर रखा। वे शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए अपने निजी कामों और रियल एस्टेट के व्यवसाय में लगातार व्यस्त। अरविंद सिंह बिष्ट अपने नोट में एक पुरानी याद साझा, जिसमें वो बताते हैं कि प्रतीक और अपर्णा की मुलाकात की शुरुआत प्रतीक की मां साधना गुप्ता के जन्मदिन पर आयोजित एक समारोह से। वो बताते हैं कि कैसे क्लार्क्स अवध में आयोजित एक डिनर था। अपर्णा को उस पारिवारिक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। वे खुद उनको छोड़ने के लिए गुलिस्ता कॉलोनी से निकल करके क्लार्क होटल गए थे। वहां उन्हें रुकने का भी अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने लौटना बेहतर समझा। वो घर आ गए, लेकिन उसी मौके पर प्रतीक और अपर्णा की दरअसल पहली बार औपचारिक मुलाकात हुई, और यहीं से दोनों के बीच बातचीत और दोस्ती की शुरुआत हुई। ये खुद अरविंद सिंह बिष्ट ने अपने पोस्ट में लिखा। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई, बाद में रिश्ते में तब्दील हो गई। अपर्णा भी जब पढ़ाई के लिए विदेश जा रही थी, तब भी दोनों का संपर्क बना। अरविंद सिंह बिष्ट अपने पोस्ट में ये बात भी लिखते हैं कि मिड सितंबर 2010 के बीच की बात है, जब अचानक ही उनको, मतलब वो अपनी बेटी की विदेश जाने की, यानी जो मैनचेस्टर में उनका कॉलेज था, वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी शॉपिंग वगैरह चल रही थी, और उसी बीच रास्ते में जब वो हजरतगंज से लखनऊ यानी अपने आवास की तरफ लौट रहे थे, उस वक्त ही उनके पास एक टेलीफोन आता है, और उस टेलीफोन में उनको, मतलब वो सभी परिवार की तरफ से आता है, विक्रमादित्य मार्ग से आता है, जहां मुलायम सिंह यादव रहते थे, और कहा जाता है कि विवाह के संबंध में बात करनी है, दोनों बच्चों की जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना बेहतर हो। हालांकि उस वक्त कोई तैयार नहीं था इस बात के लिए, अचानक, क्योंकि उनको भी तैयारी करनी थी, इतने बड़े परिवार में शादी हो रही थी, तो इस बात की तैयारी भी नहीं थी। और अरविंद सिंह बिष्ट इस बात को लिखते हैं कि फिर जब चीजें आगे बढ़ी, फिर वो, क्योंकि वो गए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोन के लिए अप्लाई करने, दरअसल अपनी बेटी के, और वो एजुकेशन लोन, और उसकी तैयारी करने के लिए जब वहां वो गए, और उसी दौरान ये फोन आया, और उस एक टेलीफोन कॉल ने फिर इस पूरे रिश्ते को, और फिर अचानक विदेश जाने वाली बात को शादी की तैयारियों में मोड़ दिया। मुझे याद है उस
वैवाहिक कार्यक्रम में मैं भी शामिल हुआ था, क्योंकि इंदिरा प्रतिष्ठान में वो कार्यक्रम हुआ था, मुझे याद है। और वहाँ पर बड़ा ग्रैंड रिसेप्शन हुआ था, मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे, तमाम पॉलिटिकल लोग भी वहाँ पहुंचे थे, तो काफी बड़ा आयोजन था। और फिर इसी तरीके से इस पोस्ट में जब आगे बढ़ते हैं तो प्रतीक यादव के जीवन में कुछ साल बेहद कठिन रहे, ये बात भी अरविंद सिंह बिष्ट, खासतौर पर कोरोना महामारी के दौरान उनकी सेहत पर इसका असर है। वे मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगे, और उस समय न सिर्फ उनके शारीरिक स्थिति प्रभावित हुई, बल्कि उनका मनोबल भी धीरे धीरे कमजोर हुआ। ये बात अरविंद सिंह बिष्ट अपने पोस्ट में लिखी, और ये पोस्ट उनकी मौत के कुछ घंटों बाद ही लिखी। इसके बाद परिवार में दो बड़ी क्षतियों ने उन्हें गहराई से तोड़ दिया। पहले उनकी मां का निधन और फिर उनके पिता का। इसका असर उनके जीवन पर बहुत भारी था। करीबी लोगों के मुताबिक इस घटना के बाद उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं थी। इसी दौरान उन्होंने समय समय पर इलाज के लिए अस्पताल भी जाना पड़ा, ये बात भी लिखते हैं। इसके बावजूद उनका स्वभाव हमेशा शांत और बेरुखी था। वे लोगों से पहले की तरह सादगी से मिलते और अपने व्यवहार में कभी कोई बदलाव नहीं आने देते, चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत रही हों, कितनी भी कठिन। उन्होंने अपनी सहजता, विनम्रता को आखिरी समय तक बनाए रखा। इस प्रकार से अरविंद सिंह बिष्ट एक पत्रकार के रूप में, एक पिता के रूप में, अपर्णा के पिता के रूप में उनको याद है। और पोस्ट के अंत में अरविंद सिंह बिष्ट ने लिखा कि प्रतीक यादव हमेशा एक ऐसे इंसान रहे जिन्हें पूरी तरीके से समझ पाना आसान नहीं। इसी कारण उन्होंने उन्हें एक रहस्य कहा। उनकी ये लाइन अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। लोग इसे एक भावुक श्रद्धांजलि के रूप में भी ले रहे हैं और लगातार साझा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस रहस्य वाली बात पर चर्चा है। प्रतीक यादव की जिंदगी सिर्फ एक फिटनेस या राजनीतिक परिवार तक सीमित नहीं, एक ऐसे इंसान की कहानी भी थी जिसने अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की, युवाओं को प्रेरित किया, अपनी शर्तों पर जीवन जिया और खास तौर पर जानवरों से उनका बड़ा लगाव। अरविंद सिंह बिष्ट का ये भावुक नोट उनकी इसी जिंदगी के अनदेखे पहलुओं को दरअसल सामने लाता है, और यही वजह है कि ये पोस्ट अब लोगों के बीच चर्चा और भावनाओं का विषय है। फिलहाल आपको इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। बहुत बहुत नमस्कार।